अगर मैं आपसे कहूं कि एक चरित्र की छवि अपने मन में बनाइए, जिसके चेहरे पे झुर्रियां, आंखों से थोड़ा कम दिखाई पड़ना, कानों से हल्का सुनाई देना, और जिसका एकमात्र सहारा उनका रेडियो, उनकी लाठी, उनका एक महीनों पुराना अखबार, तो आप जरूर अपने दादाजी को याद करेंगे। हाँ जी, तो आज की कहानी है दादा, बूबू, नाना, बाबा, जो भी आपकी भाषा या जिसमें भी आप सहज महसूस करें, उस व्यक्ति का चरित्र दर्शाने के लिए। हम हैं उत्तराखंड से, तो हमारे यहाँ जब एक व्यक्ति संसार की सारी जिम्मेदारियों और सारे संघर्षों से परे अपनी बढ़ती उम्र के पड़ाव पर चढ़ता है, तब बूबू कहा जाता है। बूबू जब इंसान का एकमात्र सहारा उसका रेडियो और लाठी या फिर छाता हो जाता है, तब उस चरित्र को बूबू कह सकते हैं। तो आज का चरित्र दर्शन का नाम है बूबू। हाँ जी, नमस्ते जी। और आज हम अपने नैनीहाल आए हैं, और नैनीहाल आने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको एक व्यक्तित्व की पहचान दी जाए और उस पहचान के बारे में स्टार्टिंग से अंत तक बताया जाए। और जो व्यक्तित्व है वो है हमारे बुजुर्ग। तो शुरू करते हैं। एक छोटी सी शायरी है, उसकी 2 लाइनें हैं। अब भला छोड़ के घर क्या करते, अब भला छोड़ के घर क्या करते, शाम के वक्त सफ़र क्या करते, तेरी मसरूफियतें जानते हैं, अपने आने की खबर क्या करते। हमारे जो गांव के लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, आजकल अपने जीवन को कैसे जीते हैं वो हम भूल सा चुके हैं, उनसे डिटैचमेंट होगी। तो हम अपने बूबू के बारे में बताएंगे आपको, और उनसे उनके पूरे जीवन के संघर्ष के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, और बिना किसी देरी के। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक पहला प्यार बस थोड़ी सी मूर्खता और बहुत से जिज्ञासा से भरा होता है। तो अब जो पहला प्यार या फिर पहला इंटरेस्टिंग पर्सन जो मेरी ज़िंदगी में था, तो वो हमारे बूबू थे। आइए उनसे जानते हैं, इस चीज़ को जानते हैं। अरे वो बात छोड़ो यार, कहाँ बचपन की बातें ठहरी, किसको याद है वो? आप एक टाइम पे बात कर रहे थे कि मैं टॉपर था और फर्स्ट आता था। हाँ, वो तो बात वहाँ वहाँ की बात है, वो जब छोटे थे हम तब की बात है वो। वहाँ क्या कहते हैं, ये अपने प्राइमरी स्कूल में है ना। वो तो मैं दो में 3 का 5 का सवाल बना दिया मैंने। अच्छा, फटाक से। मतलब जैसे कि मास्टर ने मेरे को कहा तुमको भी किताब लाना, कल से तुमको 4 में रख देंगे। वाह, हो गया। मतलब आप दूसरी कक्षा में थे। हाँ, आपने कौन सी कक्षा का सवाल? 4 का। चौथी कक्षा का सवाल को सॉल्व करा। हाँ। और आपको कौन सी कक्षा में रखा फिर? 3 में रख दिया उसने, 1 से बढ़ा दिया। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक करी? मैंने तो बहुत पढ़ा है। कहाँ तक पढ़ा है आपने? MSc किया मैंने तो। MSc। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अरे वहाँ 4 आने का मीट आ जाता था उस समय, 100 ग्राम। पैसे ही नहीं धरे, 4 आने का 100 ग्राम मीट मिलता था उस टाइम। 1 रुपये का 1 शेर। रुपया कहाँ से? उनका नाम था भीम सिंह। जब आप क्या करते थे? सर्विस करता था। हाँ। तो वो हमारे दोस्त थे, हमारे साथ रहते थे वो भी। तो उन्हें मीट बनाते थे वो ऐसे, जैसे क्या नाम है, तौली में रखा पतीली में, उसके चारों तरफ से उसमें ढक्कन लगा दिया, फिर आटे से बंद कर दिया उसको। बस उसमें सब मिर्च मसाले सब डाल दिए, जो कुछ डालना, थोड़ा थोड़ा तेल फेल भी उसी समय डाल दिया, कोई भूनना भानने की ज़रूरत नहीं है। बस उसको जब पतीली, पानी भी उतना ही डाल दिया उसमें, बस नीचे से आँच लगा दी उसमें, बस फर्स्ट क्लास। वो जब बनता था तो सब भड्डू चाट जाते थे। भीम सिंह उसका नाम था, हमारा दोस्त था वो, अभी वहाँ पार वहाँ का था वो। क्या कहते हैं ये, गरुड़ सामेश्वर का। अच्छा। अब कहाँ वो होगा, कहाँ हम होगा, लंबी बातें ठहरी। वो 50 साल 100 साल 50 साल पहले की बात है। आज के 50 से भी ज़्यादा हो गया, 60 साल पहले की। वो तो 20 साल की जब हम थे तब की बात है वो। अब हम हो गए 80 साल के, 81 82 83 चल रहे हम। क्या जाने हम उन बातों को। उस समय तो हम घर से भाग के गए थे ना। जब हमने स्कूल छोड़ा, हम फेल हो गए, भाग के चले गए वहाँ। पिताजी के जेब से 100 रुपये निकाला हमने, चल दिए सीधे
सीधे कहाँ जाके पीछे नहीं देखा हमने, सीधे गाड़ी जहाँ जा रही वहीं हम भी चलते रहे साले को। कलकत्ता पहुँच गए हम साले। फिर वहाँ रहे 1 आध महीने, वो कोयले का ठेकेदार मिल गया साला। उसने बोला हमारे यहाँ काम करेगा। मैंने कहा चल करेंगे। उसने कहा, मैंने कहा काम क्या है? उसने कहा ये खान में चाय ले जाएगा। मैंने कहा हाँ चल ले जाऊँगा। अरे वहाँ खान के अंदर बहुत काम आदमी करते थे साला, वहाँ मेरे को साला गैस लग जाता था। मैं कहता चल साले मैं नहीं करता हूँ, छोड़, जब ऐसे देना है दे दे, नहीं देना है नहीं। उसने कुछ 2-4 आने या 1 या 2 रुपये दिया होगा मेरे को। मैं वहाँ घूमता रहा कुछ दिन, कोई जानकारी थोड़ी था नहीं मेरे को, पहाड़ी लौटा था ना मैं। वहाँ से मैं सीधा लखनऊ चले आया। फिर ऐसी गाड़ी में बैठते रहा, चलते रहा, लखनऊ पहुँच गया। लखनऊ रहा फिर मैं बहुत समय, 5-7 साल रहा वहाँ। वहाँ मैंने नौकरी भी करी, सिगरेट बोर्ड में, कई जगह नौकरी करी मैंने वहाँ। वहाँ अच्छा था। वहाँ तो उस समय सरकारी नौकरी को कौन पूछता था, प्राइवेट नौकरी में अच्छा पैसा मिलता था ना, खाना पीना मिलता था। प्राइवेट नौकरी करते थे लोग, सरकारी नौकरी छोड़ देते थे। 20 रुपया मिलता था उसमें सरकारी नौकरी में, बस। आज की बात है वो, बहुत पुरानी बात है। वो महात्मा गुरु थे हमारे, यहाँ आए थे वो, यहाँ रहे बहुत दिन, हमारे कालिका मंदिर में रहे, यहाँ बैठे वो, यहाँ आए, हमारे घर में आए, वहाँ आए, ऊपर आए। उनने हमको गुरु मंत्र दिया, हम भी उनके साथ चले गए प्रयागराज घूमने के लिए। चलो भाई, उनने कहा चलो, हमने कहा हिटो, बस वहीं रहे 2-4 महीने। उसमें वहाँ शादी थोड़ी हो रखा था, बस फिर वहाँ उनके साथ घूमते रहे कुछ समय, 1-2 साल। फिर उन्होंने कहा बच्चा तुम घर को जाओ। मैंने कहा अच्छा ओके भाई। मैं घर को चले आया। ऐसा रहा। तो सुबह कितने बजे से स्टार्ट होता है आपका जीवन? सुबह 4 बजे से, 4:30 बजे से। क्या क्या करते हैं? 4:30 बजे से होता है। अच्छा, चलो आओ, घर को घूमते हैं। आप जरा देर, बहुत टाइम हो गया। आप तो किधर को जा रहे हो? घर को जाते हैं वहाँ से, फिर लौट के आते हैं, घर को जाते हैं। तो आपका क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलता है? तो आपको ये क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, रिटायरमेंट हुआ कितना साल हो गया? 20 साल हो गया, 21वां साल चल रहा है। 21वां साल। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो रिटायरमेंट की ज़िंदगी सही लगती है? बढ़िया है, क्या है, सभी बढ़िया है। रिटायरमेंट में क्या है, यारी दोस्ती भी तो वहाँ है नौकरी में। हाँ, फिर बाकी उसमें सब कुछ छूट जाता है। फिर उसमें दुनिया देखा जाता है, यारी दोस्ती होती है। नौकरी में तो घुग्गू बन के बैठे रहो ना, रिटायरमेंट हो गए। रिटायरमेंट में फिर सब है। अच्छा, हो ऐसा है। तो पहाड़ में सही लगता होगा आपको? अरे बहुत बढ़िया है। अच्छा, देखो कैसी हरियाली आ रही है, कैसे छिल्ला पहाड़ वहाँ। अच्छा, और कुछ बताओ यार। चलो। तो बस यहीं तक जाओगे? बस अब घर को चलते। अब आपकी सांस फूल गई है? हाँ। उम्र के बढ़ते पड़ाव के साथ साथ इंसान का जो स्वास्थ्य होता है वो कभी कभार गवाही दे देता है कि बस हो गया। अपने रेडियो के सहारे एकाएक बूबू हल्के कदमों से अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और सर पर एक अधमैली सी टोपी पहने और ढीली सी पतलून और लंबी झूलती बुकसट। रेडियो का साथ और आपका साथ बराबर का ही है। हाँ, इसको तो किसी के पास नहीं था यहाँ इलाके में। रेडियो नहीं था? हम ना, मेरे पास था। कब से? आते थे लोग समाचार सुनने के लिए। कब से? सन 1960-62 से। अरे छोड़ो यार। छोड़ो यार, चाहिए रेडियो ठहरे नहीं किसी के पास। हालांकि बूबू से हमारा इंटरेक्शन वैसा नहीं हो पाया जैसा कि हमने सोचा था, पर जैसा भी था यादगार था और कुछ सीखने का था उनके किस्से कहानियों से। अब बूबू की इस बात को ले लीजिए, कैसे वो अपनी महानता का राग अलापते हैं। वहाँ टोगली बैंड में। अच्छा, अब बताओ।
वो टकोली बैंड में वो साला हम बैठे थे 2-4 आदमी वहाँ दुकान में चाय पी रहे थे, मैं भी जा रहा था वहाँ 100 फुट को। अच्छा। वो साला आ गया हड़किन चाव, वो साला खाप तो करके आ रहा देखा साले वो आदमी सब डर गए, ऊपर को हो गए। मैंने कहा आने दो, तुम फिक्र मत करो। मेरे पास छाता था ऐसे, वो पहाड़ी छाता अपना। मैं आया खाप, मैंने घुसड़ा उसके मुँह में, मैंने पानी डालो इसके साले के। बहुत साला वहीं पर धराशायी लंब हो गया। उन्होंने कहा, मैंने कहा डाल दो साले को खड्डे में। वो लोग वाह करने लगे। उन्होंने कहा यार तुम बड़े जानते हो। मैंने कहा जानने का क्या मतलब होता है, तुम तो साले सबको काट देता हो अभी हमको। अरे छोड़ो यार, झूठ बोल रहे हो आप। वहीं पर खड्डे में डाला। हाँ पूछ लेना वहाँ टोगली बैंड। अरे छोड़ो यार, अब छोड़ो, दुकानदार से पूछ लो। साले ये सीढ़ी चढ़ने में मुसीबत हो रही। उस टाइम जवानी ठहरी फिर जवान तो कहाँ थी आप, मतलब ठहरे फिर भी 60 साल थोड़ी हो गए थे, 50 साल होंगे उस समय। उस टाइम में बाघ देखा लौंडा वाला कूबत में। हाँ यो हर जगह हाँ बाघ जब उनका निमण आइले उन्हीं बाघ रोज है यहाँ बाघ। जाओ कर जल्दी हिजे रह जाए आप आजकल कुकरा चक्कर में उन्होंने बाघ ले। बाघ तो यहाँ बहुत भय कहता हूँ, बाघ है भय, यहाँ उनके भैरू नहीं हो, मैं उनका हकूँ हूँ। इनको जाओ रे सालो ना जानी फिर भागने कोई कमी की किसी। अब चला फिर हैं, तुम लोग करो अपने बकवास। कहाँ कैलाश को जा रहे हो क्या? हैं कैलाश को जा रहे हो क्या? हाँ अपने घर के अंदर जाते हैं, मच्छर लग रही है बाहर, भोजन करते हैं अपना। वो चल बा। अब वो चरित्र कहीं ना कहीं धुंधला सा पड़ रहा था। हाँ, वो शायद उनकी बढ़ती उम्र भी एक कारण हो सकती है। चलिए कुछ हंसी मजाक, कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, कुछ तजुर्बे जानते हैं बुबू की जवानी। अरे जहानो साजो त्यार साची अरे बड़ी बजो बुढ़ा ला। मतलब क्या था इसका? मतलब भगवान जाने आगे हम ये रेडियो को हम लोग दिना आए हमारे रेडियो में शू के कैसे है रे बार का पानी, कैसे है रे खेत, आहा भले है रे बार का पानी निहार खेत। ओ कालिका माता तू भैर ये, ओ दुर्गा माता तू भैर ये, ओ अष्टभुजाधारी माता तू भैर ये। यो कैसे रे बरखा पानी, कैसे रे खेत। हा 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 हम खाया अमरूदा नारिंगा तसे छो, ओ मेर भागा यसे छो या कदू की जानो हम हजारों हम लगा ले कब के ठहरे है। इसको हो गया 25-28 साल, इसको भी हो होंगे, बुढ़ा हो गया अभी। एक आड़ू का था तू नहीं दिखा ही था, वो बुढ़ा हो गया फिर वो सूख गया। यहीं पर था वो जहाँ पर टंकी रखी है, उतना बड़ा कितना आड़ू आते थे, हमारे बैल खाते थे आड़ू पेट भर कर, नमक मिला दिया उसमें ले पड़ा पड़ खाते थे सुनिया और कऊ, भावरी बल्ले थे हमारे पास। वो जमाना लग गया ना, जब घोड़े पकौड़े हकते थे। आजकल घोड़े तो 500 रुपये के नोट हक रहे हैं। क्या है चक्कर, बहुत होशियार था मैं। मतलब क्या हुआ था? 1 से 3 में रख दिया मेरे को। हैं? 1 से 3 में रख दिया कद्दू रख दिया मास्टर ने। हाँ मेरे फादर ने किताब लाए थे बाजार से। हाँ बल्टा स्कूल में पढ़ता था मैं हाँ। उस टाइम में। अच्छा। फिर दिनाबानी इम्तिहान दिया मैंने, 5 का पास हो गया मैं। हाँ जिज्ञासी अलमोड़ा पढ़ा मैंने। हाँ। हाँ तो 1 से 5 कितने में रख दिया? 3 में। 3 में। क्या दिमाग खराब हुआ ड्राइवर उनका? जानने वाला ठहरा मैं। अरे ऐसा? लौसभा मौसभा गुणा भाग के सब जानता था मैं। अच्छा। हाँ अच्छा, कुल मिला के आपका कहना है कि योग्यता आपकी ज्यादा थी? बहुत ज़्यादा बचपन में थी। अच्छा। हाँ जी। अब नहीं है। अब नहीं है? हाँ अब बुढ़ा हो गया मैं। चलो थैंक यू। ओके बाय। तो साथियों, बाय। अगर जीवन में कहानी ही बन जाना फिर है मिलते हैं। तो क्यों ना कहानी थोड़ा अच्छी हो और यादगार हो। तो मिलते हैं किसी और सफर के साथ, तब तक साइनिंग ऑफ, पीस आउट।